दही के आलू, स्वीट रायता, चटनी, पुलाव, साबूदाना वड़ा, पूरियाँ। नमस्कार, आज हम व्रत के लिए फलाहारी थाली बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे सब्जी। सब्जी में हम बना रहे हैं दही वाले आलू। तो आइए शुरू करते हैं। हमने ये 2 बॉयल आलू ले लिए हैं, इन्हें हम छील लेंगे और तोड़ लेंगे। पैन गरम कर लेंगे और 1 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। गरम तेल में आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं। फ्लेम धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और ये 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। और अब ये आलू, इन्हें 1-2 मिनट मसाले के साथ भून लेते हैं। और आप डालेंगे इसमें आधा कप पानी। इसमें उबाल आने देते हैं। हमारी सब्जी में उबाल आ गया है। आधा कप दही हमने फेंट कर ले लिया है। तो फ्लेम करेंगे तेज़ और बिल्कुल थोड़ा सा दही एक बार में डालेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। दही को हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि एक साथ हम ये दही डाल दें तो दही हमारा फट सकता है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे आलू खट्टे बनेंगे। ताज़ा दही लेंगे, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनेगी। सब्ज़ी को हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें अच्छे तरीके से उबाल ना आ जाए। सब्ज़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है और ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सेंधा नमक है। व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। और सब्ज़ी को 2 मिनट इसी तरीके से पकने देते हैं। सब्ज़ी को हमने 2-3 मिनट उबलते हुए पका लिया है। सब्ज़ी बन चुकी है। फ्लेम बंद करते हैं और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये दही वाले आलू तैयार हो गए। अब बनाएंगे फलों का स्वीट रायता। तो सबसे पहले हम एप्पल को काट लेते हैं। हमें आधा ही एप्पल चाहिए। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और ये बनाना, इसे भी छीलकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। 1 कप दही हमने फेंट कर लिया है और ये 1 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब ये फल मिला देंगे। फल आप अपनी पसंद के अनुसार या जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और ये अनार के दाने। ये हो गया हमारा तैयार स्वीट फ्रूट रायता। अब हम बनाएंगे व्रत वाली हरे धनिए की चटनी। ये हमने 1 कप हरा धनिया मोटा मोटा काट कर ले लिया है। 3 हरे मिर्च, इनको मैं 2 टुकड़े करके डाल देती हूँ। आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सेंधा नमक, व्रत का नमक। और ये है 1 नींबू, काट के इसका रस डाल देंगे। तो थोड़ा छोटा ही नींबू लेंगे, बहुत ज़्यादा नींबू का रस हो जाए तो चटनी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और थोड़ा सा पानी, 1-2 टेबल स्पून। तो ये व्रत की चटनी तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे समा के चावल का पुलाव। पैन गरम करते हैं। 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। गरम तेल में 1 छोटी चम्मच जीरा डालते हैं, हल्का सा भूनते हैं। ये 1 आलू छोटा छोटा काट कर ले लिया है। इसको हम 2 मिनट भून लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये आलू हमने भून लिए। अगर हम इन्हें काट के देखें तो एकदम कट रहे हैं, आलू सॉफ्ट हो गए हैं। ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और ये आधा कप समा के चावल धो कर ले लिए हैं। हल्का सा भून लेते हैं। इन्हें हमने 1 मिनट भून लिया। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। 1/4 कप और पानी, 1.25 कप पानी डाल दिया है हमने।
ये 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम सेंधा नमक है और 1/4 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च। 1 नींबू लिया है, इसे काट के इसका रस निचोड़ लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट पका लेंगे। 4 मिनट के बाद हम इन्हें चला देंगे। अब एकदम धीमी आंच पर 4-5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं इन्हें। हमारा पुलाव बन चुका है। पुलाव पकने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें ढककर 5 मिनट रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हमारे राइस और अच्छे तरीके से फूल गए। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और मिक्स कर देंगे। तो ये समा के चावल का पुलाव तैयार। और अब हम बनाएंगे साबूदाने के वड़े। 1/4 कप साबूदाने हमने 2 घंटे पानी में भिगोकर ले लिए हैं और ये एकदम सॉफ्ट साबूदाने हैं। 2 बॉयल आलू, इसे हम बारीक तोड़ लेंगे। ये आलू हम साबूदाने में मिलाएंगे और ये आधा कप मूंगफली का दरदरा कुटा हुआ पाउडर, 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, 1/4 छोटी चम्मच दरदरी कुटी ताजी काली मिर्च और 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक, व्रत का नमक। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। तेल गरम कर लेते हैं। हाथ पर थोड़ा सा तेल लेके लगा लेंगे ताकि ये डो हमारे हाथों से चिपके ना, और थोड़ा सा डो निकाल कर इसे हम गोल करेंगे और हल्का सा दबा कर वड़े का शेप दे देंगे। तेल चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो तेल में डाल देंगे। सीख रहा है अच्छे तरीके से हमारा डो। तेल गरम है। वड़े तलने के लिए हमें मीडियम हाई गरम तेल चाहिए और फ्लेम मीडियम चाहिए। वड़े तलने के लिए डाल देते हैं। और 2 मिनट तक इन्हें हम ऐसे ही सिकने देते हैं। तब तक हम बचे हुए वड़े भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये नीचे से थोड़े से सिक गए हैं, हम इन्हें पलट देते हैं। इन्हें हम दोनों ओर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। साबूदाना वड़े बनकर तैयार हो गए। अब हम बना रहे हैं राजगिरी के आटे की पूरी। 1 कप हमने प्याले में राजगिरी का आटा लिया है और ये हैं 2 उबले हुए आलू छिले हुए आलू ग्रेट करके आटे में मिलाएंगे। आलू को हमें बारीक ग्रेटर से ग्रेट करना है। 1 कप आटा है तो ग्रेट किए आलू भी 1 कप होने चाहिए। 3/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक और आधा छोटी चम्मच जीरा। इन्हें हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये पूरी हम राजगिरी के आटे से बना रहे हैं। सिंघाड़े के आटे से या कूटू के आटे से भी बिल्कुल इसी तरीके से हम डो लगाकर पूरी बनाते हैं। आलू और आटा मिलकर ही ये डो हमारा तैयार हो गया है। हमने बिल्कुल पानी इसमें नहीं डाला है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। डो हमारा एकदम सख्त और बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, तो इसे हम ढक कर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा डो भी तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा हाथ पर तेल लेकर हम इस डो को थोड़ा सा और मसल लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देते हैं। हमें पूरी तलने के लिए बहुत अच्छा तेल गरम चाहिए, एकदम गरम। तो तेल हमारा गरम है,
तेल गरम होने के बाद ही हम पूरी बेलेंगे, क्योंकि पहले से इसे बेल के नहीं रख सकते, ये चकले से चिपक जाएगी। तो थोड़ा सा डो हम निकालेंगे और गोल करके लोई बनाएंगे। और थोड़ा सा तेल अब हम इस लोई पर भी लगा लेंगे, या चकले बेलन पर लगा लें, क्योंकि ये पूरी चिपकती है। हाथ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा लें और हल्के हाथ से बेलें, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है इसके ऊपर। तो ये पूरी हमने मोटी ही बेल ली है, बिल्कुल पतला नहीं किया है। आप चाहें तो हाथ से इस तरीके से दबाकर इसे थोड़ा और पतला कर सकते हैं। इसके अंदर आलू है और राजगिरी का मोटा आटा है। तो ये पूरी हमारी तैयार हो गई बिलकर। डाल देते हैं तलने के लिए कढ़ाई में। पूरी तैर कर आ गई है, हम इसे थोड़ा सा कलछी से दबा देंगे। पूरी फूल गई, पलट देते हैं। दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। पूरी दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक चुकी है और सारी पूरियां हमें इसी तरीके से बेल कर तल कर तैयार करनी है। ये पूरियां हमारी तल गई। पूरी थाली में गरम गरम ही परोसें, बहुत अच्छी लगती हैं। तो अब हम अपनी थाली तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले लगाते हैं दही के आलू, और अब फ्रूट स्वीट रायता, चटनी और ये पुलाव। और अब साबूदाना वड़ा और ये पूरियाँ। तो हमारी ये व्रत की थाली तैयार है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।